Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class guys. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video based on Azure AG104 और आई थिंक 13 to 14 वीडियो ऑलरेडी हम इस प्लेलिस्ट में दे चुके हैं. आई होप कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं कमेंट के अकॉर्डिंग. तो आई होप कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं. आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर द एज्यूर AG104. अगर आप AG303 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एज्यूर पोर्टल पे किसी भी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि रिलेटेड टू एडमिन या आर्किटेक्ट के लिए ये है. अगर आप डेवलपमेंट पार्ट से रिलेटेड या डेटाबेस या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं पोर्टल के ऊपर, तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी हेल्प करेगी. बेसिकली एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हम बात करने वाले 14th क्लास है, सॉरी. एजेंडा ये है कि हाउ टू यूज़ द क्लाउड सेल. यू नो दैट क्लाउड पोर्टल के ऊपर जो पैनल है, मींस टॉप पैनल है, उस पर एक क्लाउड सेल का ऑप्शन रहता है. एंड यू नो दैट कि उस जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं, इट गिव अस अ टू डिफरेंट पेज, इट गिव अस अ टू डिफरेंट ऑप्शन टू क्रिएट अवर रिसोर्सेज. बैश के लिए भी कमांड टर्मिनल अवेलेबल है एंड पावर सेल का भी टर्मिनल अवेलेबल हो जाता है. तो आज हम बात करने हैं करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम उस पर रिसोर्सेज तैयार करेंगे, वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं CLI के जरिए कैसे हम उसको मैनेज कर पाएंगे. प्री रिक्विजिट समझ लेते हैं कि पावर सेल यूज़ करने का या फिर क्लाउड सेल यूज़ करने का प्री रिक्विजिट क्या है. अगर आपको GUI में अच्छा खासा आइडिया है कि वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्स कैसे बनाते हैं, उसकी प्री रिक्विजिट क्या होती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है. मान लीजिए एक VM आपको बनाना है, ठीक है, वर्चुअल मशीन आपको तैयार करना है. सो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्स ग्रुप चाहिए, एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन. तो कुछ चीज़ें अगर आपको GUI में पता है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आप अपने CLI के केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बात कर लेते हैं कि CLI को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बैकएंड में क्या एक्टिविटी होती है. तो जब भी आप CLI पैनल पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे ना, आपको सेम ही पेज से, मीन्स अदर पेज भी कोई ओपन नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत पड़ेगी. डायरेक्टली एक आपको पेज मिल जाएगा इसी से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहेगा यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड. तो इट मीन्स दैट बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टोरेज अकाउंट माउंट करेगा, एक स्टोरेज माउंट करेगा जिसमें आपकी कमांड वगैरह जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वो टेम्पलेट के रूप में सेव होंगी. सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो. अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, जितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अभी अपने पास पे एज यू गो है, क्रिएट स्टोरेज क्लिक कर देंगे. जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं, ये क्या करेगा, एक स्टोरेज जो है आपके इस कमांड के लिए, टेम्पलेट को स्टोर करने के लिए बैकएंड में तैयार हो जाएगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको इसमें कोई भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आप पोर्टल से लॉगिन कर रहे हैं तो सभी क्रेडेंशियल ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा. लॉगिन होने के बाद दो तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं. पावर सेल मीन्स अगर आप विंडोज से रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं, पावर सेल से कोई रिसोर्स बनाना चाहते हैं, तब भी पॉसिबल है. अगर आप बैश यू नो दैट कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लिनक्स, मीन्स बैश टर्मिनल वगैरह लिनक्स पे होता है. अगर आप एक्सपर्ट हो बैश या टर्मिनल मैनेज करने में, टर्मिनल सर्विस मैनेज करने में, तो ये आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करेगा. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बैश दिखाई पड़ रहा है, और यहीं पे अगर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, पावर सेल का. तो अगर आपको चीज़ें पावर सेल पे मैनेज करनी है तो क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पावर सेल में मूव कर जाएंगे. दोनों की कमांड अलग है, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों की जो कमांड्स हैं वो हमारी सेपरेट होगी. क्लियर? तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. बहुत ही बेसिक सा फंडा इस्तेमाल करना है, लाइक एज ऑन प्रोमाइसेस पे जैसे हम यूज़ करते हैं. क्लियर लिखने पे ये क्या करेगा, जो पेज में जो भी टाइप है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, डॉलर के सिंबल पे, जो कि लिनक्स को बताता है कि मीन्स इट वर्क जस्ट लाइक अ लिनक्स, लिनक्स टर्मिनल. तो बेसिकली अभी हम करंट टाइप पे कहाँ पे हैं, बैश पे हैं. तो हमें जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है टर्मिनल से रिलेटेड एग्जीक्यूट करनी है. मीनवाइल यहीं पे हम रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप हैं. ठीक है, अभी टोटल अपने पास जो रिसोर्स ग्रुप है 1, 2 और 3, 2 डिफ़ॉल्ट हैं. ये जो रिसोर्स ग्रुप है आपकी स्टोरेज क्रिएट करने के लिए अभी जस्ट बनाइए, ये आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा. दूसरा ऑप्शन, जिस भी लोकेशन से आपने स्टोरेज सब्सक्रिप्शन परचेज किया है उस लोकेशन में आपका ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. और ये नेम जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही डिसाइड करता है एज़्योर. नेटवर्क वॉचर डिफ़ॉल्ट है, सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है. WBD ट्रेनिंग हमने क्रिएट किया है. तो टोटल जो नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप है वो कितने हैं,
3 रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है। हम कमांड के थ्रू एक और रिसोर्स ग्रुप बनाने वाले हैं, राइट। बहुत ही बेसिक सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है आपको। चलिए यहाँ पे n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स मीन्स हर एक एक्टिविटी के लिए जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, एज्यूर के ऊपर, उन सभी का टेम्पलेट क्लाउड पे, गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे देखो एज्यूर CLI AZ ग्रुप स्पेस क्रिएट स्पेस नेम जो आप रखना चाहते हैं, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इस सेल पे आप कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो भी चेंजेस करना है, लाइक आई डोंट वांट टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप विद नेम ऑफ माय रिसोर्स ग्रुप, तो आप यहाँ से बदल दीजिए इसको। हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हैं क्लाउड हाइफन सेल के नाम से, ठीक है। दिस इज आवर रिसोर्स ग्रुप जो हमने प्लान किया क्रिएट करने के लिए। ये हो गया। और लोकेशन क्या रहेगी, ईस्ट US रहेगी। 3 रिसोर्स ग्रुप है, एक रिसोर्स ग्रुप हम बनाना चाहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। आप सिंपल सा इसको इंटरप्रेस कर देंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे सक्सीड आ गया, इट मीन्स दैट आपका जो रिसोर्स ग्रुप है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये खासियत है कि CLI के केस में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। जो टाइम है जो आप GUI के थ्रू जो टाइम कंजप्शन GUI के थ्रू है, उतना ज़्यादा टाइम आपका CLI पे नहीं लगेगा। पेज को करो रिफ्रेश, और यहाँ पे अपने पास एक और रिसोर्स ग्रुप बन के तैयार है विद नेम ऑफ क्लाउड सेल, जो अभी आपने रिसेंटली तैयार किया है, राइट। चलिए मीनवाइल हमारा प्लान है वर्चुअल मशीन बनाने का, तो VM ओपन कर लेते हैं। अभी देखते हैं कोई वर्चुअल मशीन है या नहीं। तो वी डोंट हैव एनी वर्चुअल मशीन, राइट। रिसोर्स ग्रुप हमारा रेडी है, रिसोर्स ग्रुप हमारा क्लियर है, क्लाउड हाइफन सेल के नाम से रिसोर्स ग्रुप बनाया है। और यहाँ पे देखो वर्चुअल मशीन कोई नहीं है। कमांड के थ्रू CLI बैश के थ्रू एक हम वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, नीचे ये कमांड है, मीन्स ये क्रिएट वर्चुअल मशीन का कॉपी करिए। स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट के थ्रू आप क्लाउड सेल सीखिए। आफ्टर 10 to 15 डेज ये कमांडें आपकी रट जाएंगी, राइट। आई हैव आइडिया अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली मेंशन कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ समय तक आप इसको कॉपी पेस्ट करें, फिर उसके बाद ये सभी कमांडें आपकी रट जाएगी। ज़्यादा कमांडें नहीं तैयार करनी है आपको, ज़्यादा नेटवर्किंग की, स्टोरेज की, वर्चुअल मशीन, कुछ कॉमन सी कमांडें हैं जो रेगुलर यूसेज में हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सिर्फ उन्हीं कमांड्स अगर आपको आ गई तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे हमने पेज को कॉपी किया, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है पेस्ट करने के बाद देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद AG क्रिएट VM, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप नेम, तो रिसोर्स ग्रुप नेम अपना अलग है, तो आप फटाफट से यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप नेम को बदल देंगे, राइट। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली कॉपी पेस्ट करने के बाद ये चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये कमांड हमें नहीं एग्जीक्यूट करनी है क्योंकि अपने पास रिसोर्स ग्रुप है नहीं, तो ये फेल्ड हो जाएगी। डू वन थिंग, इस पूरी कमांड को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद नोटपैड ओपन करो। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, मैनुअली जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर लीजिए, राइट। पूरी कमांडें आ गई यहाँ पे। आप क्या बदलना है आपको, पहला तो रिसोर्स ग्रुप नेम बदलना है आपको, क्योंकि जो आपने रिसोर्स ग्रुप नेम बनाया है वो है क्लाउड हाइफन सेल के नाम से। इज इट क्लियर। वर्चुअल मशीन नेम क्या रखना है आप यहाँ पे बदल दीजिए, हम रखना चाहते हैं ट्रेनिंग के नाम से। इमेज सर्वर 2016, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यूज़र नेम आप बदल दो, यूज़र नेम हम रख देते हैं वेब, और पासवर्ड में हम रख देते हैं यहाँ पे पासवर्ड, कोई से भी पासवर्ड रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो पासवर्ड में 12 करेक्टर होना चाहिए, एज यू नो दैट क्लाउड एट 1 2 3 4 5 6। ये कमांड में हमने किया मॉडिफिकेशन, और आप इस पूरी कमांड को करो कॉपी, ठीक है। बैक टू द CLI, यहाँ पे CLI पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर। और जो आपने चेंजेस किया है, एडिट किया है, आप उसको कर दो पेस्ट, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप नेम क्लाउड सेल हैफन, वर्चुअल मशीन नेम में ट्रेनिंग, और डेटा सेंटर 2016 का बना रहे हैं हम। पासवर्ड यूजर नेम वेब, पासवर्ड क्लाउड एट 1 2 3 4 5 6। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक इंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू नो दैट वर्चुअल मशीन क्रिएट होने में लगभग आई थिंक
2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रनिंग है, इन प्रोग्रेस, अंदर जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। मीन्स रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी आपका बना है, उसके साथ डेटा सेंटर सेलेक्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेगा, यूजर नेम क्रिएट होगा, पासवर्ड क्रिएट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट इसमें देखो कुछ चीज़ें आपकी मिस हो रही हैं रिलेटेड टू द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। वो चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ARM टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हम सभी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गया, या उसके जो प्लान आप परचेज करना चाहते हैं वो सभी प्लान आप यहाँ से बदल सकते हैं। SKU हमें देखना पड़ेगा इस कमांड के थ्रू चीज़ें यूज़ करने के लिए। आपको SKU की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टॉक कीपिंग यूनिट की, जो कि आपको बताएगा कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, अगर आप कौन से SKU पे कौन सा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लगभग ये रेडी हो गई है, क्योंकि आपका पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस दोनों आ गया है। पेज को करो रिफ्रेश और थोड़ा सा इंतजार। ट्रेनिंग के नाम से वर्चुअल मशीन हमने बना ली है, जो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू क्रिएट की है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में एवरीथिंग इज ओके, रनिंग कंडीशन है। तो इस पब्लिक IP एड्रेस को करो कॉपी आप, ठीक है, और इसको हम करते हैं कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ RDP टूल, माइक्रोसॉफ्ट RDP टूल के थ्रू इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं। सो आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा होगा, बिकॉज जब तक आप अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा सा डर ही लगता रहेगा कि हम CLI से चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, VM कैसे मैनेज करेंगे। तो आसान है, पहले स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करो। आफ्टर दैट जब आपको लगे कि नहीं, हाँ ठीक है, अब तो हम अपना कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, देन यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली। नाउ वी आर प्रॉपरली एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। जो भी VM हमने बनाई थी उसको हमने एक्सेस कर लिया है। अब बैक टू द पोर्टल पे चलते हैं, और हमने याद करो अभी रिसोर्स ग्रुप एक अपने आप डिफ़ॉल्ट बन गया था, जो स्टोरेज के नाम से था, क्लाउड सेल स्टोरेज। ओपन करेंगे और ये स्टोरेज बेसिकली है जो आपका डिफ़ॉल्ट बनता है। और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर, और उस फाइल में आपकी पूरी डिटेल रहेगी जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट कर रखेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब धीरे धीरे आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करना है इसमें, और एवरीथिंग इज मीन्स यू कैन से दैट रियली सिंपल। आप देखो यहाँ पे पूरी डिटेल कंसोल, और ये आपके पास इमेज एडिट करो, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एंड यहाँ से आप इस पूरी डिटेल्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद यू कैन यूज़ इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पलेट, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस के लिए या किसी दूसरे VM को क्रिएट करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड सेल इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है, क्वेश्चन लगता है, तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।